गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ताज़ा ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं भाषा चैप्टर से 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्याकरण का संधि विच्छेद। व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अगर हम व्याकरण को संधि विच्छेद करते हैं, यहाँ पे होता है वी जोड़ आ जोड़ करण। क्या होता है व्याकरण का संधि विच्छेद? वी जोड़ आ जोड़ करण। वी का अर्थ होता है विशेष, आ का अर्थ होता है चारों ओर से, और करण को अगर हम और भी संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है क्री जोड़ अन। क्या होता है? क्री जोड़ अन। क्री का अर्थ होता है करने और अन का अर्थ होता है वाला, यानी विशेष रूप से भाषा को शुद्ध करने वाला ही व्याकरण कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा देखते हैं तो विशेष रूप से भाषा को शुद्ध करने वाला ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण के भाग। व्याकरण के कितने भाग हैं? तो व्याकरण के 3 भाग हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ऐसे हम वर्ण, शब्द और वाक्य के अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है। अगला है वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। वर्ण को ही हम अक्षर भी कहते हैं। जिसका कोई भी खंड या टुकड़ा ना हो, यानी कि जो सबसे छोटी, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं। मतलब इससे छोटा और कोई भी ना हो। अगला है हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। आगे है शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से शब्द को उठा करके अगर हम वर्ण के पहले रख देते हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि दो या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर हम लिखते हैं क, ख, ग, तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या यह शब्द कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये सार्थक वर्ण नहीं कहलाता है। अगर सार्थक वर्ण कहलाता तो इसका कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता, लेकिन इसका जब अर्थ नहीं है तो यह सार्थक नहीं कहलाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे लिखते हैं कमल, कमल लिखते हैं तो इस कमल का जो है वो एक अर्थ निकलता है। इसलिए यहाँ सार्थक ना होकर सार्थक कहाँ पे होगा? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 2 भेद होते हैं। शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द का क्या अर्थ है? सबसे पहले हम सार्थक शब्द के संधि विच्छेद को देख लेते हैं। तो सार्थक का संधि विच्छेद होता है स जोड़ अर्थ जोड़ क। स जोड़ अर्थ जोड़ क बराबर सार्थक। और निरर्थक का क्या होगा? नीर जोड़ अर्थ जोड़ क, निरर्थक। ठीक है। अब हम इसके
सार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है और निरर्थक शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है। वैसे शब्द जिसके अर्थ होते हों सार्थक शब्द कहलाते हैं, और वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक शब्द कहलाता है। सार्थक, अगर हम यहाँ पे कुछ सार्थक और निरर्थक का उदाहरण लेते हैं तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम उदाहरण में लेते हैं चाय, वाय, पानी, वानी। यहाँ पे देखिए कि चाय जो है वो सार्थक है, लेकिन वाय क्या है, निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है। चाय का तो अर्थ है परंतु वाय का कोई अर्थ नहीं है। पानी का तो अर्थ है परंतु वाणी का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे चाय, पानी सार्थक शब्द हो गया और वाय, वाणी क्या हो गया, निरर्थक शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है वाक्य। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक या पूर्ण अर्थ मेल को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे है वाक्य के भाग। यहाँ पे भेद नहीं है, भाग है। वाक्य के दो भाग है। वाक्य के दो भाग है। कौन कौन से? उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। रमेश अपना सारा काम समाप्त कर चुका है। रमेश अपना सारा काम समाप्त कर चुका है में यहाँ पे रमेश जो है वो क्या है, उद्देश्य है, और अपना सारा काम समाप्त कर चुका है यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, विधेय है। क्या है? विधेय है। ठीक है, अब हम आगे इससे बने कुछ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। 4, 3, 2, 5। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 भागों में। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, व्याकरण का क्या अर्थ होता है? व्याकरण का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है पृथक पृथक करना, विश्लेषण करना, भली भांति समझना, या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये सभी। व्याकरण का अर्थ पृथक पृथक करना भी है, विश्लेषण करना भी है, भली भांति करना भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, व्याकरण में वी का क्या अर्थ है? व्याकरण में वी का क्या अर्थ है? विकास, विचार, विशेष, विस्तृत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विशेष। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 6, 4 या 3। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो शब्दों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से चारों ओर से किसका अर्थ है? करण का, आ का, वी का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। चारों ओर से, इसका अर्थ, ये किसका अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आ का। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52, 51, 49 या 50? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 52। अगला प्रश्न है आपके सामने, वाक्य के कितने भाग हैं? वाक्य के कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2। कौन कौन से हैं?
उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन निरर्थक शब्द के उदाहरण हैं? ऑप्शन है चाय, पानी, वस्सी, सब्जी। तो यहाँ चाय, पानी, सब्जी जो है वो सार्थक शब्द के उदाहरण है, परंतु वस्सी जो है वो निरर्थक शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से व्याकरण का सही संधि विच्छेद क्या है? व्याकरण का सही संधि विच्छेद क्या है? वी जोड़ आ जोड़ करण, वी जोड़ आ जोड़ करण, व्या जोड़ करण, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वह है वी जोड़ आ जोड़ करण, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, रमेश पढ़ाई कर रहा है में रमेश क्या है? उद्देश्य, विधेय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो रमेश जो है वो क्या है? उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।